ध्यान से इसे समझें तो ये इंसान की बहादुरी के गुण का बहुत बड़ा दुश्मन है। और जैसा कि हमने कहा कि एम्बिशन को पाने के लिए जरूरी है कि हम बहादुर हों, अपने डिसीजंस लेने में सक्षम हों। अक्सर हमें देखा है कि वो लोग जो कि कमजोर होते हैं, यानी जिनमें डिसीजन मेकिंग स्किल्स की कमी होती है, वो लोग अक्सर अपनी कमजोरियों के बारे में बात करते हुए उनका इल्जाम अपने सर्कमस्टांसेस या ऐसी ही दूसरी चीजों पर डाल देते हैं। जैसा कि हमने लोगों को कहते सुना होगा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं इसके लिए बना ही नहीं हूँ। अरे मेरे साथ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरी किस्मत में यही लिखा है। और भी ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो कि इंसान को कमजोर दिखाती हैं। लेकिन ये समझिए कि जो इंसान दिखता है कि वो मॉडेस्ट है, वो एक्चुअली कभी भी मॉडेस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक ऐसा गुण है जो हमें स्ट्रांग नहीं दिखाता। एक सच्चा मॉडेस्ट इंसान वो होता है जो ये जानता है कि ये मॉडेस्ट एक ऐसा गुण है जो कि नॉलेज और नई चीजों को जानने से आता है। जितना आप अपने आसपास की चीजों को जानते हैं, उनके बारे में सीखते हैं, उतना ही हमें अलग अलग तरह के सर्कमस्टांसेस के बारे में समझ आता है। ये हमारे मॉडेस्ट होने की शुरुआत होती है। जो इंसान दूसरों के बारे में नहीं सोचता या जिसे ह्यूमैनिटी की कोई चिंता नहीं होती, वो कभी भी मॉडेस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि एक सक्सेसफुल इंसान अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों का भी ख्याल रखता है। ध्यान रहे, लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए जरूरी है कि हम दूसरों के साथ भी जुड़े रहें। हम में से कोई भी किसी भी ऐसे इंसान के साथ नहीं जुड़ना चाहता है जिसके खुद के एम्बिशंस नहीं है, या जो अपनी सिचुएशंस के लिए दूसरों को जिम्मेदार मानते हैं। हम जानते हैं कि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि बहुत ज्यादा सेल्फिश होते हैं और जिनको सिर्फ अपनी सक्सेस से मतलब होता है। ऐसे लोग दूसरों को कभी भी खुशी नहीं दे सकते। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि ये लोग पूरी तरह से बेकार हैं। इनफैक्ट हम सब जानते हैं कि हर इंसान एक लेसन होता है। उसी तरह से ये लोग भी दूसरों पर अपना इफेक्ट डालते हैं। लेकिन एम्बिशियस होने का मतलब होना सेल्फिश होना बिल्कुल भी नहीं है। जब आप अपने गोल के लिए डिटर्मिन्ड होते हैं ना, तो आपको ये समझना होगा कि आपका स्ट्रांग विल्ड होना जरूरी है, क्योंकि ये आपको मजबूत दिखाता है और आप ज्यादा फोकस्ड होते हैं। दुनिया में ऐसे लोग दूसरों को आसानी से इन्फ्लुएंस कर पाते हैं। इसलिए आप जो भी करना चाहते हैं, जरूरी है कि वो रैशनल हो, यानी सोच समझ के किया गया हो, और आप उससे अपना और सोसाइटी दोनों का ही भला करते हैं। पर ये सब तब तक नहीं हो सकता जब तक कि आप अपने एम्बिशंस को लेकर स्ट्रांग हेडेड नहीं होते। इसलिए अगले भाग में हम बात करेंगे कि दूसरों को आप अपनी दृढ़ता से कैसे प्रभावित कर पाते हैं। मैं हूं पल्लवी भारती और आप मेरे साथ सुन रहे हैं द पावर ऑफ इन्फ्लुएंस की ऑडियो बुक समरी। आइए अब बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर। बी स्ट्रांग हेडेड। हेलो दोस्तों, इस सीरीज में जो कि एक ऑडियो बुक समरी है किताब पावर ऑफ इन्फ्लुएंस की, इसमें हम बात कर रहे हैं लोगों को प्रभावित करने की, साथ ही उन सभी तरीकों की जिनसे हम लोगों पर अपना इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं। इन्हीं तरीकों में से एक होता है परसिवियरेंस, यानी दृढ़ता। बहुत ही आसान सी बात है, हमारी जिंदगी में कोई चीज जो हमें हर सिचुएशन से लड़ना सिखाती है वो होती है हमारी परसिवियरेंस। पर्सुएशन के लिए परसिवियरेंस एक ऐसा टूल है जो कि इन्फ्लुएंस में सबसे ज्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि ये वो गुण है जो कि सिर्फ स्ट्रांग हेडेड लोगों के पास ही होता है और उन्हें हमेशा जीवन में आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करता रहता है। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो परसिवियरेंस विजेताओं का गुण है जो कि उनकी लाइफ के अचीवमेंट्स के लिए जिम्मेदार होता है। आप समझते हैं कि आखिर ये परसिवियरेंस है क्या? परसिवियरेंस एक गुण है जो कि किसी भी कमजोर विल पर एक स्ट्रांग विल पावर की जीत को दिखाता है। ये एक ऐसा डिसाइडिंग फैक्टर है जो रिजल्ट है उन सभी स्टडीज का जिनसे किसी को नॉलेज मिलती है। ये श्योरिटी है सक्सेस की। आमतौर पर परसिवियरेंस को समझें तो ये एक स्लो रोड है जो कि सक्सेस की ओर जाता है। जो भी इंसान इसको फॉलो करता है उसे लाइफ में जीतने से कोई नहीं रोक सकता। ये तो सभी जानते हैं कि कोई भी रोड जो सक्सेस की ओर जाती है वो कभी भी आसान नहीं होती। उसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं जिन्हें हमें पार करना होता है। यही वो समय होता है जब हमारी परसिवियरेंस हमारा साथ देती है, क्योंकि वो इंसान जिसमें दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, वो आने वाले खतरों और परेशानियों को पहले से एनालाइज कर लेते हैं। उन्हें पता होता है कि प्रॉब्लम कहाँ है, जिसके हिसाब से वो अपने प्लान्स बनाते हैं। वो ये समझ जाते हैं कि दिक्कत कहाँ है और उसको पार करने के क्या तरीके हैं। उसके बाद उनका पूरा ध्यान अपने लक्ष्य की ओर होता है। इतना ही नहीं, जब हम परसिवियरेंस की बात करते हैं तो इसके साथ साथ बहुत सारी दूसरी चीजें भी हमें मिलती हैं, जैसे धैर्य, कंसंट्रेशन और एक्सपेरिमेंटेशन। ये सभी जब एक साथ किसी के पास होती हैं तो उसके लिए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना आसान हो जाता है, क्योंकि ये एक इंसान को होप भी देती हैं और साथ ही उन्हें खुशी भी देती हैं। कहने का मतलब यह है कि इंसान के अंदर दृढ़ता की कभी भी कमी नहीं होनी चाहिए। जो लोग दृढ़ हैं उन्हें कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि उनका काम है उन लोगों के लिए रास्ता बनाना जो कि उन्हें फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोगों की पर्सनल मेहनत और लगातार काम करते रहने का ही नतीजा होता है जो कि उन्हें ब्रिलियंट बनाता है। साथ ही ये इंश्योर करता है कि वो अपने जीवन में सक्सेसफुल हों। जी मान, जो कि एक फिलोसोफर हैं, कहते हैं कि हमारा एक्सपीरियंस ही वो चीज़ है जो हमें बताता है कि सक्सेसफुल होने के लिए जो कुछ भी हम करते हैं उसमें एक प्रॉपर प्रोसेस और दृढ़ता होनी चाहिए। यदि हमारे पास ये दो गुण नहीं है तो हमें उन्हें डेवलप करना चाहिए। इस दौरान ये भी ज़रूरी है कि हम उनके बारे में लगातार विचार करें और उन्हें बढ़ाने की कोशिश करें।
साथ ही उन सभी तरीकों के बारे में भी जो भी इन सभी प्रोसेसेस को लीड करते हैं उन्हें भी सुधारें। वो कहते हैं कि एक जानवर की तरह दृढ़ रहो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं, बल्कि जरूरी यह है कि जो आपने शुरू किया है उसे जारी रखने में आपकी इच्छा, आपकी बुद्धि, आपकी संवेदनाएं हमेशा सतर्क रहें, क्योंकि आखिर यही वो चीजें हैं जो हमें मजबूत बनाती हैं। परसिवियरेंस इंसान के एक्टिव गुणों और वर्च्यूज के कॉम्बिनेशन को एक्सेप्ट करती है, जिन्हें पैसिव कहा जा सकता है, क्योंकि वो किसी भी तरह के डायरेक्ट एफर्ट्स की डिमांड नहीं करते हैं। फिर भी वो जितना सोच सकते हैं उससे कहीं ज्यादा ये एफर्ट्स रेयर हैं, क्योंकि वो अक्सर कमजोर दिमाग और विल पावर वालों के बस के नहीं होते। स्ट्रॉन्ग विल पावर वाले ही वो लोग होते हैं जो कि अपने दिमाग को इस तरह से प्रोग्राम कर लेते हैं कि वो किसी भी सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर सकते हैं। दूसरों पर इन्फ्लुएंस विशेष रूप से हमारी विल पावर की दृढ़ता और विचार की एकाग्रता से प्राप्त होता है, जो हमारे चारों ओर प्रोजेक्टेड होती हैं। इसके साथ ही हम उन सभी लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं जो हमारे दिमाग तक पहुंचने के लिए आते हैं। परसिवियरेंस के साथ आप अपने लिसनर्स के दिमाग को इफेक्टिव तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा करने से आप अपने थॉट्स को दूसरों के जरिए भी आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी आपको इफेक्ट करती है, आपके विश्वास को बढ़ाती है, जिससे आपको और ज्यादा पावर मिलती है। तो सीरीज के अगले भाग में हम बात करेंगे कंसंट्रेशन की, किस तरह एक इंसान कंसंट्रेशन से प्रेस्टीज गेन करता है और उससे दूसरों को इन्फ्लुएंस कर पाता है, क्योंकि इसके बिना कोई भी इंसान दृढ़ नहीं हो सकता। तो आइए चलते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर। स्टे फोकस्ड फॉर ग्रेट इन्फ्लुएंस। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है पल्लवी भारती और इस ऑडियो बुक समरी में हमने बात की दृढ़ता की। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ये दृढ़ता आती कहाँ से है? चलिए हम आपको बताते हैं। ये दृढ़ता यानी परसिवियरेंस आती है कंसंट्रेशन से। अब हम में से कई लोगों को ये लगेगा कि ये तो भाई हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या है, कंसंट्रेट ना कर पाना। तो क्या इसका मतलब यह है कि हम कभी भी किसी को इन्फ्लुएंस ही नहीं कर सकते? जी नहीं, ऐसा नहीं है। कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता एक ऐसा टूल है जो हमें बहुत मदद करता है और हम इसे बहुत आसानी से सीख सकते हैं। यह हमारी सक्सेस में एक बहुत मेजर फैक्टर है। सफलता जो कि हमें किसी रीजन से मिलती है वो बहुत अलग है। हमने अपनी सारी शक्तियों के साथ इसकी तलाश की और इसे पाना चाहा है। हमने इसे जगाने के लिए हर तरह की कोशिशें की हैं। साथ ही हमने ये भी इंश्योर किया है कि हमें इसके खो जाने का कोई भी डर ना हो। सक्सेस एक थॉट से शुरू होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो एक विचार के लिए हमारा डेडिकेशन हमेशा सभी सफलताओं का पहला चरण होता है, क्योंकि यदि किसी विचार के पास हमारे साथ रहने का समय नहीं है, यदि वो हमारे हर डिसीजन का आधार नहीं बनता है, तो हमें इसे निश्चित आकार देना इम्पॉसिबल होगा और ये थोड़े ही टाइम में खत्म हो जाएगा। दूसरी ओर, जैसा कि हमने कहा कि कंसंट्रेशन सक्सेस का स्टेप है, तो यदि हम जानते हैं कि एकाग्रता का अभ्यास कैसे किया जाता है, तो ये विचार जल्द ही हमारे हर ऑर्गेनाइजेशन का सेंटर बन जाएगा, जिसके चारों ओर हमारे इन थॉट्स का पूरा ऑर्गेनाइजेशन वर्क करता है, जो कि हमारी सक्सेस की पाथ को डिफाइन करते हैं। फ्रेंटिस मल्फर्ड एक जाने माने फिलोसोफर हैं। उन्होंने कहा कि विचार चीजें हैं। वहीं योरिटोमो का कहना है कि एकाग्रता हमारी सभी इंद्रियों को डेवलप करती है और उन्हें अक्यूटनेस की डिग्री तक ले जाती है। ये नॉलेज की जगह पर हमारे सामने खड़ा है, क्योंकि इसके थ्रू हम फैसिलिटीज गेन करते हैं, यानी गिफ्ट्स। वो गिफ्ट्स जिनके साथ हम आसानी से उन सभी चीजों को पूरा कर सकते हैं जिनके बारे में हमने सोचा है। ऐसा कोई काम नहीं है, यहाँ तक कि मैनुअल भी नहीं है, जो कि कंसंट्रेशन के साथ पूरा नहीं किया जा सकता। शोगु ने कहा, हमें एक समय में एक काम पर ध्यान केंद्रित करने में केपेबल होना चाहिए और अपना ध्यान पूरी तरह से उस प्रोसेस में लगाना चाहिए जिससे हम दूसरों को हमारी नकल करने के लिए आकर्षित कर सकें। इस गोल को अचीव करने के लिए हमारे लिए कुछ भी अनइम्पॉर्टेंट नहीं होना चाहिए। अगर हम समझदारी से सोचते हैं तो हम देखेंगे कि हमारे सभी काम जो कि हमें बहुत ही ईजी लगते हैं, उन्हें हम बहुत अच्छे से करते हैं, तो हम अपनी अवेकनिंग की ओर आगे बढ़ते हैं। जब ऐसा होता है तो आप अपने हर छोटे बड़े स्टेप के साथ अपनी सक्सेस को इंश्योर कर रहे हैं। अब इस कॉन्सेंट्रेशन को गेन करने के लिए शोगुन हमें एक एक्सरसाइज करने की सलाह देते हैं। इसको करने के लिए वो कहते हैं कि हमें हमारे दोनों हाथों को अपने चेस्ट के पास इस तरह से रखना है कि हमारी उंगलियों की टिप एक दूसरे को टच करें। हमें इसी पॉइंट पर फोकस करना है। ये फोकस ही हमारा रिजल्ट है। वो कहते हैं कि एकांत के बिना कोई ध्यान पॉसिबल नहीं है और इसी के रिजल्ट के तौर पर एकाग्रता में बड़ी कठिनाई होती है। वहीं दूसरी ओर एटकिंसन हमें किसी भी चीज की स्टडी के लिए खुद को डिवोट करने और अपने विचारों के एफर्ट्स को केवल उस चीज तक लिमिट और फोकस करने के लिए मजबूर करने की सलाह देते हैं। वो कहते हैं कि हम एक कारखाने के वातावरण के बारे में सोचते हैं, हम प्रोडक्शन के प्रोसेस आदि के बारे में सोचते हैं। इसका मतलब यह है कि हम पहले से ही एकाग्रता से बहुत दूर हैं। इसलिए हमें केवल एक ही चीज पर अपना ध्यान आकर्षित करना चाहिए। यदि हम अपना ध्यान उस बिंदु पर लगाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो हमारे पर्सपेक्टिव्स पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में होते हैं और हमेशा ही जब हमें जरूरत हो हमें रिस्पॉन्ड करते हैं। बात करें मेडिटेशन यानी ध्यान की, तो ध्यान एकाग्रता के साथ काफी क्लोज तरीके से जुड़ा हुआ है। ध्यान इनर चिंतन की सिचुएशन है जो हमें बाहरी चीजों से खुद को
अफेक्ट न करने की पावर देता है, ताकि हम अपने विचारों को केवल उस विषय पर एसोसिएट कर सकें जिसे हमने अपने सामने रखा है। योरिटोमो ने कहा है कि ध्यान एक लक्ष्य की तरह है जिसका कंसंट्रेशन बुल्स आई है। ये ध्यान एक लाइट की तरह है जो एक शरीर से दूसरे शरीर पर रिफ्लेक्ट होता है, ताकि उन दोनों को एनलाइटन किया जा सके। तो एंड में हम कह सकते हैं कि जो दूसरों को इन्फ्लुएंस करेगा उसे सभी चीज़ों की सराहना करनी चाहिए। साथ ही जो इंसान सेल्फ कंसंट्रेशन को अटेन करने के लिए खुद को प्रभावित करना जानता है, वही उसे टॉप मोस्ट लेवल की समझ तक पहुंचने की परमिशन देगा। जब एक इंसान के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं तो उसके अंदर एक नया फैक्टर बनता है जिसे हम किसी की पर्सनालिटी का सबसे बड़ा फैक्टर मानते हैं, और वो होता है कॉन्फिडेंस। सीरीज के अगले भाग में हम बात करेंगे इसी कॉन्फिडेंस की और उसके इन्फ्लुएंस की। आप कहीं मत जाइए। कॉन्फिडेंस, की टू इन्फ्लुएंस। आपने अक्सर देखा होगा कि, या फिर खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा कि बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हमारी लाइफ में आती हैं जिन्हें हमें फेस करने में डर लगता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? हम इसके लिए आसानी से कह सकते हैं कि कई बार सिचुएशंस में हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है। आखिर ये कॉन्फिडेंस है क्या? ये किस तरह से हमें दूसरों को इन्फ्लुएंस करने में हेल्प करता है? कभी सोचा है आपने कि आखिर ये आता कहाँ से है? तो सबसे पहले ये जानते हैं कि कॉन्फिडेंस है क्या। कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास वो मेंटल इम्पल्स है जो उन सभी लोगों के पास में होना चाहिए जो कि दूसरों पर अपना इन्फ्लुएंस डालना चाहते हैं। लेकिन ऐसा करने के लिए हमारे पास सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम उन लोगों पर ज़्यादा जोर न डालें, क्योंकि उनकी जिद, जिसे वो कभी कभी विल पावर समझ लेते हैं, उनके कन्वर्जन में एक मुश्किल ऑब्स्टिकल बन जाती है। इसलिए उनकी राय पर ध्यान देना बेटर है, चाहे वो कितनी ही बेसलेस हो। इसलिए उनके सामने ऐसे ऑब्जेक्शंस रखे जाते हैं जो किसी भी ऑप्शन की तुलना में अनडिजायर्ड रूप से प्रेजेंट होते हैं। बाद में अक्सर हम उन्हें किसी भी और तरह से फॉर्मुलेट करने का रिग्रेट करते हैं। अगर हम पुराने तरीकों से कॉन्फिडेंस को समझें तो हम कह सकते हैं कि ये अपने खुद के लिए ऑनेस्टी है। ये विशेष रूप से उस नेसेसिटी के कन्विक्शन में होता है जो दूसरों को उस विश्वास में शेयरिंग करने के लिए प्रेजेंट है, और जिसका इफेक्ट हम इतनी गहराई से फील करते हैं कि कई बार इसके इफेक्ट्स को हटाने के लिए हमें खुद को डिमीन करना पड़ता है। तो ऐसे में समझिए कि यदि स्पीकर अपने खुद के बयानों पर डाउट करता है तो उसकी आवाज़ कम कॉन्फिडेंट होगी, उसके विचार की चमक उसके लिसनर्स में कम आसानी से फैल पाएगी, और उत्साह जो कि फुल कॉन्फिडेंस के पेरेंट फैक्टर की तरह से एक्ट करता है, वो उन्हें सक्सेस के रास्ते पर नहीं लेकर जाएगा। जिस इंसान पर आप अपना इन्फ्लुएंस डालना चाह रहे हैं, उसको यदि डाउट बना रहता है तो उसे बहुत सावधान रहने दें, ताकि वो एक भी ऐसा डिसीजन ना ले जिसे किसी भी तरह के नेगेटिव इम्पैक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन हो सकता है। डाउट उस विश्वास को कमजोर करता है जिसे उसके फॉलोअर्स उस पर बनाए रखने की कोशिश करते हैं। योरिटोमो कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति आत्मविश्वास को इन्फ्लुएंस करना चाहता है उसे एक ऐसे दावे से फेल होने का जोखिम उठाना पड़े जो फैक्ट से पैदा नहीं होता है, ताकि जब कोई ऐसा मौका आए जब हमें उन इंसिडेंट से सीखी गई चीज़ों के बारे में प्रेजेंट करना हो, तो वो स्पीकर ये रिकॉल कर सके कि उसने पहले क्या बोला था। ऐसा होने पर उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। इसके साथ ही हमें ये भी समझना चाहिए कि दुनिया में जिन भी घटनाओं की भविष्यवाणियां हुई हैं वो हमेशा घटित हुई हैं, इसलिए ज़रूरी है कि आप जो भी फ्यूचर प्लान्स बनाएं बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बने हुए हों। योरिटोमो कहते हैं कि किसी की भी फेथ और कॉन्फिडेंस को हील करने के लिए ज़रूरी है कि उसमें बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज़ हों जो कि उसे अच्छे से सजाती हैं। जब ऐसा होता है तो इंसान एक अलग ही तरह के जोश के साथ अपनी उस मिशन की ओर आगे बढ़ता है जिसका उसने सपना देखा था, क्योंकि कॉन्फिडेंस से उन्हें अपनी कमजोरियों का पता चल जाता है। उन्हें साफ तौर पर यह दिखाई देता है कि उन्हें किन जगहों पर सुधार करने की ज़रूरत है और वो कैसे किया जा सकता है। जब ऐसा होगा तो उनके अंदर से फेलियर का डर खत्म हो जाएगा। दूसरों की प्रेजेंस, पॉसिबल सेफ्टी में कॉन्फिडेंस की भावना पैदा करना उन्हें उस डर से बचाने के लिए सफिशिएंट है जिसे वो अनुभव करने में असफल नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि ज़रूरत के मामले में उनकी मदद करने वाला कोई नहीं है। हमारी मेंटल प्रॉब्लम्स पर हमारी फिजिकल प्रॉब्लम्स का भी असर पड़ता है। इसी तरह हमारी फिजिकल हेल्थ भी हमारी मेंटल बीइंग से अफेक्टेड होती है। यदि हम किसी अयोग को पूरी तरह से इन्फ्लुएंस करने में सक्षम हैं तो हमें उसे ये बताते हुए खुशी होगी कि वो बेटर हो रहा है, क्योंकि वो दावे की सच्चाई पर डाउट नहीं करेगा और यह आश्वासन उसे वास्तविक सुधार का एक्सपीरियंस करवाएगा। जब ऐसा होता है कि आप अपनी ग्रोथ को आसानी से देख पा रहे होते हैं तो आप में कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ने लगता है, और यही कॉन्फिडेंस दूसरों को इन्फ्लुएंस करने की पावर देता है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर पर, द पावर एंड इन्फ्लुएंस। दोस्तों, हमने अब तक बात की दूसरों पर इन्फ्लुएंस डालने के सभी तरीकों की, साथ ही जाना कि किस तरह से आप इन सभी वेज को एक्वायर कर सकते हैं। जब हम इन सभी तरीकों को पूरी तरह से समझ लेते हैं, सीख जाते हैं, तो हम एक अलग तरह की पावर एक्वायर कर लेते हैं जिसमें एक तरह का डोमिनेशन होता है, यानी एक ऐसी पावर जो कि आपको लोगों को आसानी से इन्फ्लुएंस करने में हेल्प करती है। बहुत सारे लोगों के पास ये पावर होती है और
कुछ उसे दिखाने के लिए बहुत सारे तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे लेखक योरिटोमो कहते हैं, पुराने योद्धाओं को प्रतीक चिन्ह का बहुत शौक था, जिनके बारे में उनका